पिक्चर चालू करो बे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये बताते हुए कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या संदेश दिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अजय आलोक जी। हालांकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो दोनों ही तरफ तीन तीन पार्टियों का एक बड़ा गुट दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों गठबंधन में एक बेसिक अंतर समझिए। हमारा गठबंधन जो है वो बिल्कुल अहंकार रहित गठबंधन है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है। ना आज तक आपने इस गठबंधन ने पिछले 1.5 महीने से सीट शेयरिंग पे कोई विवाद सुना, ना आपने इस पे विवाद सुना कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल है ऑलरेडी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और ना किसी अन्य तरह का विवाद। अभी आप जो समीर भुजबल के बारे में बता रही थी, मैं एक जानकारी और थोड़ा बढ़ा के आपको देता हूं कि समीर भुजबल ऑलरेडी शरद पवार वाली एनसीपी के पास अप्रोच कर चुके हैं। हो सकता है निर्दलीय की जगह उनसे लड़ लें। तो ये सब चलेगा। अभी चुनाव में ये फफूंदियां उठती हैं, जाती हैं, आती हैं, लेकिन महायुति कम से कम हर जगह पर एक प्रॉपर एकता का स्वरूप बांधे हुए चुनाव में एकजुट होकर उतरते हुए अपनी सरकार के काम की बदौलत, 2 साल की काम की बदौलत जा रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपकी महाआकार, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, जिसमें न चक्का है न चक्के पे गाड़ी है, बस आगाड़ी और पिछाड़ी है, वो उस ढंग से चुनाव में जा रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम कर रहा हो? जहां पे मुख्यमंत्री बनने के लिए मारपीट, सीटों के लिए मारपीट। अब आप ये सोच लीजिए कि 85 255 होते हैं, 33 सीट का कोई पता नहीं है, काम कौन लड़ेगा? कोई सेंस है इस बात की? वो बोल दिया कि समाजवादी पार्टी को देंगे, कम्युनिस्टों को भी देंगे। अरे अपने तो बांट नहीं पा रहे हो, दूसरे को क्या दोगे? अच्छा ठीक है। अखिलेश यादव ने उधर ठेंगा दिखाया, 9 की 9 बता के कांग्रेस का रहा सा अस्तित्व भी साफ कर दिया, और कांग्रेस बहुत आराम से उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो बढ़िया है। नरसिम्हा राव के समय भी आपको याद होगा 1996 में कांग्रेस बसपा का गठबंधन हुआ था, और कांग्रेस मात्र 10% सीटों पर लड़ी थी, और कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में उसी दिन से खत्म होने लगा था। सुरेंद्र भाई जानते होंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हा? और आज रहा साहब बचा खुसा कसर बीज स्वाहा, जो अग्नि में अंतिम हवन देते हैं, स्वाहा कर दिया स्वाहा। आपका जब वजूद ही नहीं रहेगा तो आपके कार्यकर्ता क्या चीज के पीछे आपके आएंगे? आप जब लड़ ही नहीं पाएंगे तो आपका कार्यकर्ता उत्साहित क्या चीज से होगा? आज महायुति का कार्यकर्ता महाराष्ट्र हो में हर जगह पर, हर सीट पर पूरी ताकत से तीनों पार्टी, तीनों गठबंधन के दल लड़ेंगे। और वहां पे सामने डिवाइडेड हाउस है। मैं उस डिवाइडेड हाउस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव में हम सिर्फ अपनी लाइन लंबी करने में यकीन रखते हैं, दूसरे की लाइन तो छोटी अपने आप होनी। आज 24 तारीख है, जो 9वें नंबर की ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मामला कितना सलटा और कितना अभी भी लटका हुआ है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार डेट्स देखिए तो अब 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, और उसके बाद से मतदान है 20 नवंबर को। ऐसे में अभी तक न कांग्रेस की लिस्ट सामने आई है, न ही शरद पवार गुट की। क्या वजह है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम लोगों का फार्मूला भी क्लियर है, हमारी सीटें भी क्लियर है, हमारी कुल 15 सीटों पर पेंच है। हम तो जिम्मेवारी से स्वीकार करते हैं। ये हुई ना बात। 85 सीटों पर 85 पे हम तीनों दल लड़ेंगे। 18 सीटें हमने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी, जिसमें शेतकारी कामगार संगठन है, समाजवादी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, या अन्य और भी हमारे साथी हैं। 18 सीटें हमने उन पर छोड़ी है। बात तो सही है। 15 सीटों पर हम तीनों पार्टियों में यह है कि हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। इसका फैसला हम अगले 2-3 दिन में कर लेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो टोटल की टोटल फाइनल हो चुकी है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। इसमें कहीं भी हमारा इफ्बट नहीं है। हाँ, मतभेद थे हमारे गुट के अंदर भी मतभेद थे, पार्टी में भी थे, हम सबने शॉर्ट आउट कर लिए। हमें अपने मतभेद शॉर्ट आउट करने के लिए महाविकास अघाड़ी को दिल्ली नहीं आना पड़ा। और सही बात है। और मराठा फाइनल हो गया राजनीति तो में और टिकट कब महाराष्ट्र तक की घोषित राजनीति होगा में सर? जो लोग जानते हैं अंजना जी, कब तक टिकट घोषित होगा? और क्या उद्धव जी, एक प्रश्न और आपसे बीच में पूछ रही हूँ, उद्धव जी क्या चेहरे होंगे? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आपको? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में
हाउस जो है बिल्कुल एक है, नेक है। उद्धव जी की आपने बात करी, उद्धव जी ने भी स्वयं कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से बने, शिवसेना से बने, एनसीपी से बने, कोई मुख्यमंत्री बने मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। जिसको महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री पद के लिए कहेगी वो मुख्यमंत्री होगा। सही बात है। ये उद्धव ठाकरे जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप चाहें तो उसको खोल करके किसी भी नेट पर पढ़ सकते हैं और आपको तो मालूम ही होगा, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। ये हुई ना बात। लेकिन मराठा राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में ना अंजना जी, आज का दिन एक शर्म के लिए है महायुति के लिए। इन्होंने मराठा राजनीति को शर्म से झुका दिया है कि अमित शाह जी के घर पर महायुति की बैठक हो रही, यानी मराठा लोग आकर के, महाराष्ट्र के लोग आकर के, गृह मंत्री जो गुजरात से आते हैं उनके घर पर बैठ करके महाराष्ट्र की राजनीति के तीनों फलक बैठ करके वहां पर तय कर रहे हैं कि कौन किसको लड़ेगा, और अमित शाह जी उनको निर्देश दे रहे हैं। बात तो सही है। आप समझिए इस बात को। और ये मराठा लोग और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं और फाइट टू फिनिश करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज जिस तरीके से अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को और सारी चीजें इन्होंने बीजेपी इन दोनों गुटों को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है और वहां के रोजगार को गुजरात ले जाके और यहां के अजीत पवार और शिंदे को जो बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब और इसका खामियाजा इन तीनों महायुति के अलायंस के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आपकी जो बात है ना, आपने कहा कि हमारी सीट के कैंडिडेट ऑलरेडी जो है लगातार क्षेत्र में है और उसमें हम क्या नाम अपने लोगों को हम ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लिस्ट हमारी आ जाएगी। वो ये हुई ना बात। कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, ये अजीत शाह टाइप, अमित शाह जी और अजीत पवार टाइप के लोग हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। महाराष्ट्र अनैतिक सरकार से छुटकारा पाने जा रहा है और अजय आलोक जी जितनी बातें कर रहे थे उन सारी बातों का जवाब तो अमित शाह के यहां मीटिंग में दे दिया। महाराष्ट्र की बेइज्जती अब और नहीं चलेगी। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker say your prayers.